ये फिल्म इंडस्ट्री के या ड्रामा इंडस्ट्री के लोग ये तो चाहते ही हैं कि ऐसे बिल आएँ, हमारे रास्ते खुलें, क्योंकि इन्होंने फाशी, बेहयाई और यानी को फ़रोग़ देना है। तो वो चाहते हैं कि ऐसे कानून मज़ीद पास हों, हमारी राह खुले, हमारी कमाई हो और गंद फैले, बेहयाई और फाशी फैले। उनका तो इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को चाहिए जो इस कानून से खुश हैं ना, वो इस मुल्क को छोड़कर यूरोप में दफ़ा हो जाएं और फिर देखें कि वहाँ ऐसे कवानीन की वजह से क्या तबाहियाँ आई हैं। वहाँ ना बाप का बता, ना माँ का बता, ना भाई का, ना चाचू का। प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम मुगल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर की मून मार्केट में, जो कि खानों के लिहाज से इंतहाई जो है वो मशहूर है। आज हम यहां पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं आए, बल्कि एक सवाल के बारे में जवाब आम आवाम का लेने के लिए आए हैं कि जो हुकूमत ने ये बिल पास किया है, ट्रांसजेंडर एक्ट का जो बिल पास हुआ है, इसके बारे में आम आवाम की क्या राय है। हमारे साथ बुजुर्ग देख रहे होंगे, हाजी साहब, उनसे सवाल करते हैं इस चीज़ के बारे में कि उनका इस बारे में जो है वो क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटे। हाजी साहब कैसे हैं? अल्लाह का एहसान भाईजान। ऐसा मुझे ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट ने बिल पास किया है ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में कि मर्द जो है वो मर्द के साथ निकाह कर सकता है, औरत जो है वो औरत के साथ निकाह कर सकती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाईजान, इसके बारे में राय क्या होनी है? जो लोग इन लोगों को लेके आए हैं उनका मकसद क्या है इस मुल्क में? इस मुल्क में उनका मकसद ही ये है कि यहाँ ना यहाँ सलाम रहे, ना यहाँ पे किसी का कोई सार को कलामी की ज़िंदगी गुजारे। और मकसद क्या? आगे अल्लाह हमसे थोड़ा नाराज़ है। भाई ये दुआ करें कि हमारा साहब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वाली उम्मत के साथ ना अल्लाह करीम कर दे, वरना हाल कोई नहीं रह गया हमारा। ऐसा कुछ लोग जो इस चीज़ को पसंद करते हैं, जो लोग कहते हैं जी ये जो बिल पास हुआ है ये हमारे हक़ में बेहतर है, उनके बारे में क्या कहेंगे? भाईजान, वो कितने परसेंट हैं? वो लोग हैं वो जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे लोग थे जो अच्छाई को अच्छाई नहीं समझते और बुराई को बुराई नहीं समझते थे। ये मसला नहीं है। वो कितने परसेंट है? मसला ये है कि मोसी जिस मुल्क को आपका मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका मकसद क्या है? जो मुल्क आपका ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना हुआ है, 27वें रमज़ान को बना हुआ है, उसमें अगर आप ऐसा कानून लेके आते हो, ये सारा कुछ होता है, फिर तो मेरा ख्याल है हम तो उन काफरों से भी बदतर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि जो हमारी गवर्नमेंट ने बिल पास किया है ट्रांसजेंडर एक्ट का जो बिल पास हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें जी, ये जो बिल हुकूमत ने पास किया है, पहली बात ये 2018 में पास हुआ था। दूसरा, ये बिल 200% गैर शरई है, क्योंकि ये मुल्क इस्लामी रियासत है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है। तो इस्लामी रियासत में ऐसा बिल पास होना इंतहाई अफसोसनाक है। और ये गैर शरई क्यों है? अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सी कौमों का जिक्र किया जिनको बर्बाद किया गया, हलाक किया गया। उनमें एक कौम लूत थी। तो उसका जो सबसे बड़ा जुर्म था ना, अल्लाह ताला ने वो बयान किया है, इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा, यानी वो हम जिन्स परस्ती करते थे। यानी ट्रांसजेंडर जो हमारा आज पास हुआ ना, ये पुराना लोगों का रवैया है। तो अल्लाह ने उस कौम को ज़मीन से उठा के उल्टा करके फेंका, ऊपर पत्थरों की बारिश की। तो हम ये जो काम कर रहे हैं ना अपने मुल्क में, यानी ट्रांसजेंडर का ये हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं, तो हालिया जो अज़ाब हैं, सैलाब हैं, डेंगू है, मलेरिया है, या अभी कोरोना गुजरा है, तो ये ऐसे बिलों की वजह से मुल्कों पे, कौमों पे अज़ाब आते हैं। तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला सैलाब से बड़ा कोई अज़ाब भेज दे, हमारी बस्तियाँ, हमारे शहर उल्ट पुल्ट कर दिए जाएँ। तो हमें चाहिए कि हम जहाँ तक कोशिश करें, आम आवाम है या फिर कोई ऊंचा तबका है या सरकारी लोग हैं, वो इसकी मुखालफत करें, आवाज़ उठाएं, ईवानों में, असम्बलियों में, या इस तरह जो ना वो मीडिया है वो इस पे आवाज़ उठाए। लोगों का कहना है कि जी जब पहले मामला हुए थे, इमरान खान जब धरने वगैरह दे रहा था, जलसे जुलूस कर रहा था, उस टाइम मौलवी हज़रात जो है वो बाहर निकले थे, उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की थी। तो लोग इस बात की जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि जी अब ये एक्ट पास हुआ है तो TLP के जो लोग हैं, जो मौलवी हज़रात हैं, वो अब कहाँ पर हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे? तो भाई ये मजहबी जमातों को चाहिए कि निकलें। तो असल मसला ये TLP को इमरान खान से था, इस्लाम का मसला तो इनके नज़दीक कोई नहीं है। अगर इस्लाम का मसला होता तो ये आज भी निकलते। इतना बड़ा कानून पास हुआ है, फिर वो जो हमारा वज़ीर आज़म है वो फ्रांस में जाके उनसे मिला है और जनाब वो बड़े दौरे करके आया। तो इन्होंने समझ ये आती है कि पैसे लेके इमरान खान के ख़िलाफ़ तोड़ फोड़ की थी।
अगर इस्लाम से या पाकिस्तान से मुखलिस होते तो ये आज भी रोडों पर निकलते और बताते कि भाई ये बिल गैर शरई है, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। तो जनाब हमारा वज़ीर-ए-आज़म वो फ़्रांस में दौरा करके गया है, वो गुस्ताख रसूल हैं, वहाँ क्यों गया है? तो ये आज भी निकलते। आज नहीं निकले तो मालूम होता है कि इन्होंने या तो नून लीग से पैसे लिए हैं अब, या पहले इन्होंने पैसे लेके इमरान खान के खिलाफ ये काम किया था। आपकी नज़र में जिन लोगों ने ये बिल पास किया है उनकी क्या सज़ा होनी चाहिए? हमारे यहाँ देखें, सज़ा हम नहीं दे सकते, इसकी सज़ा शरई है। तो ऐसे लोग जो ऐसे कानून पास करते हैं ये फ़साद फिल अर्द में आता है। तो अल्लाह ताला ने फ़साद फिल अर्द की ये सज़ा रखी है, उनका एक हाथ और एक पाँव यानी एक टांग काट दी जाए और उनको मुल्क से बाहर फेंक दिया जाए। ये शरई सज़ा है इनकी। वयसऊना फिल अर्द फ़सादन, अल्लाह ताला कहता है जो लोग फसाद करते हैं ना ज़मीन के अंदर, उनकी सज़ा ये है कि एक उनका हाथ काट दें, दायां हाथ काट दें, और बायां जो टांग या पाँव काट दें, यानी उनको टुंडा करके फेंक दें। और जो लोग ये कहते हैं कि ये एक्ट जो पास हुआ है, ये जो बिल पास हुआ है वो हमारे हक़ में हुआ है, और कुछ लोग जो कुछ पाकिस्तानी इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स भी ऐसे हैं जो टीवी स्क्रीन पे जो है वो आए हैं, उन्होंने कहा जी हमारी नज़र में मर्द का मर्द से निकाह करना, औरत का औरत से निकाह करना और ताल्लुक़ बनाना जो है वो एक हमारी नज़र में बुरी चीज़ नहीं है, वो एक उनके हक़ में देखा जाए तो उनके मुताबिक वो ठीक है। इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोग जो है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री के या ड्रामा इंडस्ट्री के लोग ये तो चाहते ही हैं कि ऐसे बिल आएँ, हमारे रास्ते खुलें, क्योंकि इन्होंने फाशी, बेहयाई और यानी को फ़रोग़ देना है। तो वो चाहते हैं कि ऐसे कानून मज़ीद पास हों, हमारी राह खुले, हमारी कमाई हो और गंद फैले, बेहयाई और फाशी फैले। उनका तो इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को चाहिए जो इस कानून से खुश हैं ना, वो इस मुल्क को छोड़कर यूरोप में दफ़ा हो जाएँ और फिर देखें कि वहाँ ऐसे कवानीन के वजह से क्या तबाहियाँ आई हैं। वहाँ ना बाप का पता, ना माँ का पता, ना भाई का, ना चाचू का। उनको अपना बाप ढूंढने के लिए, माँ ढूंढने के लिए जनाब वो अपना ब्लड सैंपल वो टेस्ट कराना पड़ता है कि मेरा बाप कौन है जनाब, और मेरी माँ कौन है, मेरा भाई कौन है। तो ये सारे फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोग हैं ना, दर हकीकत ये यूरोप की पैदावार हैं और ये चाहते हैं कि ये मुल्क यूरोप जैसा बने, लेकिन ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, ना ही इन लोगों के लिए इस मुल्क में जगह होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में कि जो लोग ये कहते हैं कि मर्द का मर्द के साथ निकाह करना, ताल्लुक़ रखना, औरत का औरत के साथ निकाह करना, ताल्लुक़ रखना, ये गलत नहीं है? ये जो काम पाकिस्तान में हो रहा है ना, असल में ये करने वाले तो मुसलमान नहीं हैं, और जो कर रहे हैं वो बिके हुए हैं, कुरान और सुन्नत के दुश्मन हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से नावाकिफ़ हैं, वो मुल्क की दुश्मनी में सारे काम कर रहे हैं। असल एजेंडा है कि यहूद व नसारा की दोस्ती की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम को छोड़ा है, कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है, इस वजह से वो हमें भी उस तरफ लाना चाह रहे हैं। मेन चीज़ जो है ना, उन्होंने असल में यहूद व नसारा के कहने पे काम किया है, जो भी काम किया है। और ये जो बिल पास हुआ है, सबसे बड़ी बात तो हमारे मुसलमानों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि हमारी असम्बली में एक भी मुसलमान नहीं है। जितने बंदे बैठे हुए हैं सब काफर हैं, सब यहूदी हैं। यार एक मुसलमान खड़ा होकर ये कह दे कि मेरी लाश से ऊपर गुजर कर ये बिल पास होगा, तो ये कभी बिल पास नहीं हो सकता था। ये इस मुल्क में अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दुनिया वाकिफ़ है। तो एक बिल पास हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये जब तक अल्लामा एहसान ज़िंदा है तब तक ये बिल पास नहीं हो सकता। उस अल्लाह के वली ने बिल पास नहीं होने दिया था। अब सारे उलमा कराम जो उलमा कराम कहलवाते हैं वो कहाँ हैं? उनको पता ही नहीं है इस्लाम क्या है। फसाद से हट के इस्लाही नज़र से अगर एक कुरान और सुन्नत पे चलने वाला अल्लाह का वली बंदा, मुजाहिद बंदा खड़ा होकर कह दे कि ये बिल पास नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता था। ये सारे लोग नींद की मीठी गोलियां खा के सो चुके हैं। इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की कोई अहमियत का पता ही नहीं है। इन्हें चाहिए कम अज़ कम अपने मुल्क में रह के कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने आप को खड़ा करें और देखें फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ किस तरह अपनी नुसरत और तायद करता है और उनको फ़तह और कामयाबी होती है। उसके लिए आपकी नज़र में क्या सज़ा होनी चाहिए? देखें ना, सज़ा जो है ना वो हम मुकर्रर नहीं कर सकते। सज़ा उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुकर्रर किया वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम मुल्क के अंदर अमन पसंद लोग हैं। अपने मुल्क में हम फसाद करने वाले को भी पकड़ते हैं, उसको रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं। और जो मुल्क के अंदर फसादी है ना, वो तो बहुत बड़ा मुल्क का दुश्मन है। फसाद नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी जो सज़ा है वो शरीयत के मुताबिक जो है वही होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे
मून मार्केट में और हमने यहाँ से आम आवाम से जो है कुछ राय ली और कुछ उनसे पूछा कि ये जो एक्ट पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस बंदे ने, जिस सियासतदान ने या जिस शख्सियत ने ये बिल पास किया है कि ट्रांसजेंडर का जो बिल पास हुआ है उसमें मर्द के साथ जो है वो निकाह कर सकता है, औरत के साथ निकाह कर सकती है, उसके बारे में आम आवाम की हमने राय ली है। पता है कि हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस मुल्क में दीन और मज़हब को ज़्यादा होना चाहिए। दीन और मज़हब के ऊपर ये मुल्क जो है वो बनाया गया था। हम लोग ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। नाज़रीन, क्यों ना हमारे ऊपर जो है वो अज़ाब नाजिल हो, क्यों ना हमारे जो है मुल्क में सैलाब आए, क्यों ना हमारे ऊपर जो है वो जिस तरह आज से पहले कौम लूत पे जो अज़ाब नाजिल हुआ था, पत्थरों की बारिश की गई थी। ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत है या हमारे जो ये सियासतदान और जो हुक्मरान है या जो भी है करप्ट इंसान जो इस माशरे में है, इस माशरे को गंदा कर रहे हैं। ये सारा मामला करने के बाद अभी भी ये लोग कहते हैं जी हम लोग सुकून की नींदें लें, हमारे पास जो है वो ये सारे मामलात हमारे क्लियर होने चाहिए, हम पाक साफ सफ़ेद पोश होने चाहिए। नाज़रीन, ये सारा कुछ करने के बाद मुझे आप बताएं कि हमारे ऊपर अज़ाब क्यों नहीं नाज़िल होगा। साथ अपने मेज़बान हाशिम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।